here, welcome to this another episode with me आशी। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निर्मा यूनिवर्सिटी के बारे में। आई थिंक इस वीडियो की रिक्वेस्ट मैं 3 दिन से लाइव आ रही हूँ और हर लाइव में आई थिंक दैट इज द स्टूडेंट हु कीप ऑन कमिंग एंड आस्किंग मैम निर्मा यूनिवर्सिटी कब आएगा, निर्मा यूनिवर्सिटी कब आएगा। अभी मैंने रिसेंटली IBS पे वीडियो बनाया था, वहां पे भी आई फाउंड द सेम कमेंट, निर्मा यूनिवर्सिटी कब आएगा। एंड हियर आई एम विद द निर्मा यूनिवर्सिटी। द रीजन व्हाई आई वाज नॉट मेकिंग दिस वीडियो इज अगेन आई हैव टोल्ड यू कि आई हैवंट इंटरेक्टेड विद द स्टूडेंट्स बिकॉज किसी भी कॉलेज पे वीडियो बनाने से पहले वैसे कोई भी कॉलेज अच्छा है बुरा है ये थोड़ा सा डिपेंड ये भी करता है कि आप किन स्टूडेंट से बात कर रहे हो। बिकॉज लेट्स से क्लास में 300 बच्चे हैं, आपने अगर 2-3 बच्चों से बात की, अगर उनका प्लेसमेंट अच्छा लगा है, दिल गिव यू पॉजिटिव फीडबैक, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। बट अगेन आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट टू गिव यू ऑल पॉसिबल इंफॉर्मेशन व्हिच इज बीइंग रिक्वायर्ड बाय स्टूडेंट्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। So I hope you guys are doing good, and what I'm going to talk about the Nirma University. This is basically the photo. पर ये एक यूनिवर्सिटी है जहाँ पे आपको हर कोर्स मिल जाएगा, राइट फ्रॉम BTech टू अंडरग्रेड टू लॉ टू MBA। तो जिन स्टूडेंट्स से मैं बात कर रही थी, दे हैव मेंशन्ड कि क्योंकि ये यूनिवर्सिटी आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा सुंदर है। आई थिंक यू विल फाइंड एवरी सिंगल थिंग इफ यू आर लुकिंग फॉर अ एक्सपोजर व्हेन इट कम्स टू द कैंपस। तो दैट इज pretty satisfactory when it comes to Nirma University because MBA के तो events होते हैं, साथ ही साथ जो दूसरे departments के भी event होते हैं, you can even get indulged into that. So that is one thing which I want to start with. Now moving to about the college, about the university, it was started in the year 1994. काफ़ी सारे affiliation and accreditation है, तो हम उस पर नहीं जाएंगे। हम बात करेंगे इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस की। तो इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस क्या होते हैं? यूजुअली इसमें ये होता है दैट यू हैव द स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम। तो जो भी स्टूडेंट्स सिलेक्ट होते हैं या मतलब जाने के लिए इंटरेस्टेड होते हैं, दे कैन गो फॉर दिस स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम। सो दैट इज बेसिकली इंटरनेशनल कोलैबोरेशन स्टैंड्स फॉर, जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, UK, दे हैव टाइड विद यूनिवर्सिटीज इन जर्मनी, राइट, इंडोनेशिया। तो ऐसी बहुत सारी यूनिवर्सिटी से कोलैबोरेशन है। नाउ प्रोग्राम विच इज बीइंग ऑफर्ड एट निर्मा यूनिवर्सिटी, वैसे तो बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं पर हम उन सब को डिस्कस नहीं करने वाले हैं, हम MBA की बात करने वाले हैं। तो MBA एक तो जनरल है, जो जनरल प्रोग्राम है उसमें एज पर स्टूडेंट जिससे मैं बात कर रही थी उसके बैच में, बिकॉज दिस इज हिज लास्ट ईयर, 21 का स्टूडेंट थे जिनसे भी मैंने बात की। तो 300 स्टूडेंट्स है व्हेन इट कम्स टू जनरल, राइट। देन इसके बाद उनके पास एक HR का स्पेशलाइज्ड कोर्स है, तो उसका इंटेक अलग है। एक और क्वेश्चन मैंने पूछा पर आई थिंक मैं उसको एलिजिबिलिटी पर डिस्कस करूंगी, वो ज्यादा बेटर है बिकॉज मेरे पास ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। बट MBA में मार्केटिंग, फाइनेंस, ऑपरेशन, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, एनालिटिक्स, IB, राइट। देन मैंने आपसे जैसे बताया कि MBA का HRM भी है, देन MBA FBE है। तो ये सारे कोर्सेज है, बट दिस इज द जनरल कोर्स एंड इसकी सीट्स जो हैं वो 300 हैं। बहुत सारी स्पेशलाइजेशन है, बट ज़्यादातर बच्चा मार्केटिंग, फाइनेंस या मार्केटिंग के साथ अगर हम बात करें तो एनालिटिक्स ले लेता है, या फिर फाइनेंस के साथ कहीं ना कहीं एनालिटिक्स ले लेता है। बाकी स्पेशलाइजेशन में स्टूडेंट्स कम है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम HR की बात करें तो HR में ऑल इन ऑल 30 ही स्टूडेंट्स हैं जो 21 का बैच है। तो मेजरली स्टूडेंट्स ऑप्ट फॉर मार्केटिंग एंड फाइनेंस, सो दैट इज ऑल्सो वन थिंग। नाउ सीट इनटेक जैसे मैं देख रही थी, टोटल इनटेक 300 ही है, और जो HR इनका स्पेशलाइज कोर्स है उसमें 30 सीट्स है। जहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो गुजरात के होते हैं वो ये क्वेश्चन करते हैं क्या कोई कोटा है इस कॉलेज के अंदर या नहीं है। तो इनके पास एज सच कोई कोटा नहीं है, बट NRI और NRI स्पॉन्सर्ड कैटेगरी है। पर मैं ये, क्योंकि मेरे पास गुजरात के बहुत सारे बच्चे आते हैं, गुजरात जो है वो मतलब एंटरप्रेन्योर्स, बिजनेस फैमिलीज के लिए नोन है, तो पैसा होता है उनके पास, सो दे ऑलवेज कम टू अस आस्किंग कि मैम क्या इसमें ले लूं। तो अगेन अगर आप NRI कैटेगरी में जाते हैं तो फीस बहुत ज्यादा हो जाती है। अगर आपको कोई NRI स्पॉन्सर्ड करता है तो मुझे ऐसा लगता है कि वो ऑप्शन जो है वो सही नहीं है, अननेसेसरीली। बट अगर हम देखें जनरल 85% सीट्स हैं, देन NRI स्पॉन्सर्ड कैटेगरी 15% सीट है। तो टोटल इनटेक इज 300 एंड HR का 30 सीट्स का है। जो सुपर न्यूमररी सीट्स हैं वो ओवर एंड अबव द इनटेक है, ठीक है। अगर हम बात करें
Seats are also allocated for admission to person of Indian origin, foreign nationals and children of Indian workers of Gulf countries, Southeast Asia. So that is something when it comes to the intake. Now eligibility criteria. ये college जो है, when I was just searching about this institution, सिर्फ CAT और GMAT accept करता है. 50 परसेंटाइल लिख रखा है, बट 50 परसेंटाइल जितनी भी कॉलेजेस हैं दे डोंट एक्सेप्ट, अगर वो थोड़े से भी अच्छे कॉलेजेस हैं. बिकॉज होता क्या है कि जो भी बिग 4 कंपनीज है व्हेन दे कम टू हायर स्टूडेंट्स, राइट, तो वो कहीं ना कहीं ओवरऑल 60 तो मिनिमम मांगती हैं 10th 12th और ग्रेजुएशन में. तो जब भी ये सिलेक्शन कर रहे होते हैं वो ओवरऑल आपकी प्रोफाइल देखते हैं एंड देन सिलेक्ट करते हैं. उसके अलावा कैट आपको देना पड़ेगा 2022 एंड उसी के बेसिस पे आप अप्लाई कर सकते हैं. तो कैट को 60% है, पीआई को 20% है, थीम डेवलपमेंट एंड प्रेजेंटेशन 10%, अकेडमिक परफॉर्मेंस 10%. जो स्टूडेंट्स है, जिन स्टूडेंट्स से मैं बात कर रही थी उनके टाइम पे एक्सटेम्पोर राउंड था जहां पे आपको 1 मिनट का टाइम दिया था एंड यू हैव टू टॉक अबाउट दैट स्पेसिफिक टॉपिक एंड देन इंटरव्यू था. देन उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो जिन स्टूडेंट से मैं बात करी थी उनमें से किसी का 75 था, एक स्टूडेंट का परसेंटाइल जो है वो 78 पॉइंट समथिंग था, राइट. तो आई आस्क्ड दिस क्वेश्चन कि आपके हिसाब से क्या परसेंटाइल इज बीइंग रिक्वायर्ड इन कैट. तो दे सेड 75 परसेंटाइल इज रिक्वायर्ड इन कैट व्हेन इट कम्स टू निर्मा यूनिवर्सिटी एंड ये इनका ओवरऑल सिलेक्शन क्राइटेरिया है. फी स्ट्रक्चर की बात करें तो 4,99,000 दैट मीन्स 10 लाख का फी स्ट्रक्चर है. बट आई थिंक नहीं, फी स्ट्रक्चर थोड़ा सा ज्यादा है. यू नीड टू रीचेक दिस बिकॉज एज पर माई कंटेंट इट्स नियर अबाउट 11 लाख जिसमें हॉस्टल इंक्लूडेड नहीं है. हॉस्टल की अगर हम बात करें, क्योंकि एसी ऑप्शंस हैं, नॉन एसी ऑप्शंस हैं, डबल शेयरिंग, ट्रिपल शेयरिंग, ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो उसके हिसाब से आपको हॉस्टल फीस 1.5 लाख भी पड़ सकती है, 2 लाख भी पड़ सकती है, डिपेंडिंग अपॉन आप किसको ऑप्ट कर रहे हो. तो ऑल इन ऑल अगर हम देखें हॉस्टल भी मिला लें तो 13-14 लाख का कहीं ना कहीं टोटल इन्वेस्टमेंट है. दिस इज बेसिकली कैंपस लाइफ. मैं शुरू में ही बता चुकी हूँ बहुत बड़ा कैंपस है बिकॉज दे हैव multiple courses and multiple events happening across the year. I mean, I think this might be the seminar hall, if I'm not wrong. Not seminar hall, what we call it, no, I think this is I'm not getting the name, पता नहीं अभी मुझे नहीं हो रहा. This is playground, classroom, library, I mean I think class rooms. So campus wise the life is sorted. MBA वाले स्टूडेंट्स के पास एडवांटेज है, MBA के इवेंट्स के साथ साथ लॉ के इवेंट, इंजीनियरिंग की इवेंट, उन सब में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं. नाउ टॉकिंग अबाउट द जेंडर डाइवर्सिटी, 41% goes to female and 59% goes to male, right? Then 38 students MBA HRM, 36 students MBA General and 64 students integrated MBA में हैं. तो ऐसे टोटल 338 स्टूडेंट्स हैं. अगर हम बात करें 4% स्टूडेंट्स 2 years एंड अबव का एक्सपीरियंस, अप टू 1 year एक्सपीरियंस वाले 5% है, जहाँ पे 17 स्टूडेंट्स हैं. 1 to 2 year एक्सपीरियंस वाले 9% स्टूडेंट्स हैं. दैट मीन्स 30 स्टूडेंट्स. और फ्रेशर्स जो हैं वो 82% है. सो सारे फ्रेशर्स के पास अपॉर्चुनिटी ज्यादा है बिकॉज 80% ऑफ द बैच इज बेसिकली फ्रेशर्स. सो क्वालिफिकेशन मैनेजमेंट मिल जाएंगे, इंजीनियर्स मिल जाएंगे, कॉमर्स, अदर्स आपको मिल जाएंगे. स्पेशलाइजेशन जैसे मैं आपको बता रही थी मार्केटिंग फाइनेंस वाले ही सबसे ज्यादा मिलेंगे. एचआर और कम हो गया, ऑपरेशन और कम हो गया. और कॉलेज जो है वो कहीं ना कहीं मार्केटिंग एंड फाइनेंस के लिए नोन है. एचआर के लिए एवरेज पैकेज भी जो है वो कम है बिकॉज समबडी वाज स्टूडेंट वाज सेइंग कि 7 के आसपास का 7-8 लाख का एवरेज पैकेज है एचआर का. नाउ उसके अलावा अगर हम बात करें MBA HRM में भी डाइवर्सिटी है. 41% फीमेल, दैट मीन्स 59% मेल, राइट. ये एक्सपीरियंस है. ऑल इन ऑल इंजीनियर्स 12, 6 अदर्स, 19 कॉमर्स. प्लेसमेंट्स की अगर हम बात करें तो 10.50 का एवरेज पैकेज है और इतना ही 10.5 का कहीं ना कहीं जो है मीडियन पैकेज भी है. जो लोएस्ट पैकेज है एज पर स्टूडेंट दैट इज 6.5, राइट. उसके अलावा अगर हम MBA HRM की बात करें तो भले उन्होंने यहाँ पे 10.41.3 लाख मेंशन किया है बट मार्केटिंग फाइनेंस के लिए कॉलेज थोड़ा सा ज्यादा नोन है एज पर स्टूडेंट्स. दीज आर द रिक्रूटर्स. बट प्लेसमेंट को थोड़ा सा मैं और इलाबोरेट करूंगी. जैसे फॉर एग्जांपल कुछ स्टूडेंट्स जिनसे मैं बात की थी, आफ्टर हैविंग इवन नियर अबाउट मोर देन 75 परसेंटाइल दे वर इनटू दिस वेट लिस्ट, राइट. एंड देन उनका कॉलेज में हुआ, क्योंकि जो बच्चे निर्मा यूनिवर्सिटी देख रहे हैं उनकी लिस्ट में हो सकता है IMT हो या फिर वेलिंकर हो या फिर और भी कई सारे कॉलेजेस हो. तो अच्छा है नहीं अच्छा है ये डिपेंड करेगा दैट व्हाट इज योर प्रोफाइल, राइट. एंड उनमें उन ऑप्शंस में से
कौन सा ऑप्शन बेटर है, बिकॉज एक स्टूडेंट जिससे मैं बात करी थी उसका वेलिंकर हो गया था, बट उसने वेलिंकर के ऊपर इसको ऑप्ट किया, और बहुत सारे बच्चे हैं जो नहीं भी ऑप्ट करेंगे। तो डिपेंड करता है दैट व्हाट ऑप्शंस यू हैव एंड आउट ऑफ दोज ऑप्शंस व्हिच वन टू ऑप्ट फॉर इट। उसके लिए नीचे एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म भी दिया है जिसको फिल करके आप डिटेल्स ले सकते हैं। एंड बहुत सारी कंपनीज है जिसमें 2023 में 2 कंपनीज जैसे कि एक्सिस और कोटक 50-60 बच्चों को तो आई थिंक एक्सिस बैंक और कोटक बैंक ही लेके गई है, और पैकेजेस अच्छे थे। 12 लाख का पैकेज था, एक्सिस एंड कोटक लेके आई थी। तो अगर हम देखें तो वो भी एक फैक्टर जो है वो प्ले करता है व्हेन इट कम्स टू द एवरेज पैकेज। पर ऑल इन ऑल अगेन इफ यू गॉट द ऑफर लेटर ऑफ द स्पेसिफिक कॉलेज, reach out to students on LinkedIn, talk to them, have a more hands-on research, because एक होता है एक्सपेक्टेशन और एक होता है रियलिटी, राइट। एक्सपेक्टेशन क्या है, मतलब आई थिंक मैंने ये लास्ट की 2 वीडियोस में मैं यूज कर रही हूँ कि मैं जब अभी रिसेंटली एक बच्चे से बात कर रही थी एंड ही मेंशन मी दिस क्वेश्चन कि मैंने पूछा कॉलेज कैसा है, तो ही टोल्ड मी दैट मैम ये डिपेंड करता है आप किस बच्चे से पूछ रहे हो, राइट। अगर आप मुझसे पूछोगे मैं अच्छा कहूंगी, किसी आप बच्चे से पूछोगे जिसका 27 लाख का पैकेज लगा है, 10 लाख का पैकेज लगा है, 7 लाख का पैकेज लगा है, बट कंपनी अच्छी है, वो आपको अच्छा फीडबैक देगा। बट अगर आप किसी ऐसे से पूछोगे जिसकी कंपनी उतनी सेटिस्फैक्टरी नहीं है पैकेज, तो उसके ओपिनियंस जो है वो वेरी करेंगे। जैसे मैं एक और स्टूडेंट से बात करी थी, उस कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर एक्सपेंसिव है, 20 लाख का है। तो एक स्टूडेंट से मैंने बात की, उसका 27 लाख का पैकेज गया था, तो शी टॉक्ड ऑल गुड थिंग्स अबाउट द कॉलेज। बट जब मैंने ऐसे बच्चे से बात की जिसका 5 लाख का पैकेज लगा था, तो वो ओपिनियन जो है वो काफी डिफरेंट था। तो ऐसे बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जिनके बेसिस पे आपको कहीं ना कहीं डिसाइड करना है। बट ऑल दीज कंपनीज कम फॉर प्लेसमेंट विच इंक्लूड्स अडानी, Arun, Darwinbox and lot more company, Oracle, Search, right? FactSet. नेगेटिव पॉइंट्स की बात करें तो इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज उतनी ज्यादा नहीं है, पेड अनपेड दोनों इंटर्नशिप्स आती हैं। और एक और चीज स्टूडेंट मेंशन कि ऑर्थोडॉक्स हैं थोड़ा सा अब आप समझ गए इस वर्ड का मतलब, इसको बहुत ज्यादा इलाबोरेट करने की जरूरत नहीं है। स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करता है, आई थिंक दैट इज बेस्ड ऑन द इनकम। अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं और आपके पेरेंट्स का इनकम इस कैटेगरी में है तो 1,50,000, 25,000 की स्कॉलरशिप। एंड दैट्स ऑल अबाउट दिस एपिसोड. डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and